हेलो साथियों, मैं रोहित कुमार चंद्रा इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट में प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारी जानकारी, तो वीडियो तक बने रहिए। आइए चालू करते हैं। प्रोटेम स्पीकर, तो अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो हमें छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूरी जानकारी जानना है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर, सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या होता है। तो कुछ समय के लिए ये टेम्पररी होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए। दूसरा जानना है कि प्रोटेम स्पीकर का अन्य नाम क्या है। तो ये कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, इसको बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष, और एक और अन्य नाम है सामयिक अध्यक्ष। तो ये जानना है। तीसरा पॉइंट ये जानना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यदि किसी राज्य के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना है तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा, और लोकसभा में करना है तो लोकसभा में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अगला जानना है कि ये नियुक्ति का आधार क्या होना चाहिए। तो नियुक्ति का आधार होता है वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे सदस्य जो अधिक बार चुनाव जीत के आए हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है और उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और राज्यपाल उन्हीं सूची में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। लेकिन इसके लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से सलाह लिया जाता है, और ये है उस आधार पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर उसका क्या कर देते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। अब जाना है शपथ। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है आज शपथ जी। अब ये जानना है, ये राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तो उनको विधायक के रूप में शपथ दिलाते हैं। अगला जानना है कि ये जो उसका कार्य जानना है, प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य क्या है। तो सबसे प्रमुख कार्य है नवनिर्वाचित जो सदस्य चुन के आए हैं, जो विधायक बन के आए हैं, उनको शपथ दिलाना। दूसरा कार्य है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराना, तथा यदि मत बराबर हो गया तो उस कंडीशन में प्रोटेम स्पीकर निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगला पॉइंट, फ्लोर टेस्ट करवाना, शक्ति प्रदर्शन। कभी कभी ऐसा हो जाता है जी कि अध्यक्ष के लिए क्या है, 2 उम्मीदवार हो गए, मान लेते हैं गठबंधन का सरकार बना है तो 2 हो गए अध्यक्ष के लिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? चुनाव होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा और चुनाव होगा, वोट होगा। तो कुछ वोट, कौन सा वोट रद्द है, कोई सही ढंग से वोट नहीं दिया है तो उस वोट को रद्द करने का अधिकार भी होता है प्रोटेम स्पीकर के पास। जब तक स्थायी अध्यक्ष चुने नहीं जाते हैं तब तक ये सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये था उनका कार्य। आगे अगला जानते हैं। अगला पॉइंट 7वां, शक्ति क्या होती है उनकी। तो उनकी शक्ति सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष के समान रहती है, उसके समकक्ष रहती है। एक पॉइंट और जानना है जी कि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये जो हमारी परंपरा है उसके आधार पर बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदन के पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद को रिक्त कर देता है, या सदन की पहली बैठक से ठीक पहले उसका पद स्वतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। वर्तमान में बने हैं छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम जी, जिनका विधानसभा है रामानुजगंज विधानसभा। ये राम विचार नेताम कई बार विधायक बने हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, और रमन सरकार के मंत्रिमंडल में ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो राम विचार नेताम के बारे में अगला जानना है। अगला आपके लिए ये सवाल है कि आपको ये सवाल है कि भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, वर्तमान में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, और छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। वर्तमान में तो बता दिए कि वर्तमान में किसे बनाया गया है जी, राम विचार नेताम जी ने शपथ ले लिया है। तो आपके लिए 3 सवाल, और सुनिए, यदि आपको लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए ये 3 सवाल। पहला सवाल,
लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया। दूसरा सवाल, ये जो लोकसभा चल रहा है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है। और तीसरा सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और जवाब का उत्तर जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।